फाइनली बार्सिलोना ने साइन कर लिया है शेज़नी को, और क्या ये बेस्ट ऑप्शन था? वीडियो में आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके सिवाय हम लोग बात करेंगे जो डिपोर्टिवो के साथ बार्सिलोना का मैच है, उसमें क्या एक्सपेक्टेशन एज अ फैन हमको लगा के चलना चाहिए। फाइनली बार्सिलोना के सारे सोशल मीडिया हैंडल से न्यूज़ आ चुकी है बाहर कि शेज़नी ने साइन कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट। 3 मिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और ये कॉन्ट्रैक्ट टिल जून 2025 तक वैलिड है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो भाई सामने ही आता है कि भाई शेज़नी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। भाई ऑप्शंस कुछ नहीं थे बार्सिलोना के पास, बार्सिलोना हैड टू कॉम्प्रोमाइज़, एंड आई थिंक शेज़नी इज़ द बेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ बार्सिलोना कुड हैव डन, और उन्होंने किया भी। तो देखो, लास्ट ईयर तक यूवेंटस के लिए शेज़नी वाज लाइक नंबर 1 गोलकीपर, और आपको पता है, मुझे पता है कि यूवेंटस जिस तरीके के टर्मोइल से गुजर रही है, उनको भी बार्सिलोना की तरह भाई अपने कुछ कुछ की प्लेयर्स को जाने देना पड़ रहा था, क्योंकि बिकॉज ऑफ द हाई वेजेस शेज़नी वाज अर्निंग समवेयर अराउंड लाइक 7 मिलियन इन यूवेंटस। और ऑलमोस्ट इटली की सारी सारी टीमें पड़ी हुई थी पीछे कि किसी तरीके से लोन, एटलीस्ट लोन की डील साइन कर लें विथ यूवेंटस कि शेज़नी उनकी टीम में आ जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं बिकॉज ऑफ हाई वेजेस। भाई कोई भी 2 से 3 मिलियन से ज़्यादा पे नहीं करना चाह रहा था शेज़नी के लिए, और इन दी एंड आपको पता है, मुझे पता है कि क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल एग्रीमेंट में भाई ख़त्म करना पड़ा यूवेंटस और शेज़नी को, और फिर उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, क्योंकि बाहर से भी कोई क्लब इतना इंटरेस्टेड नहीं था इतने हाईली पेड गोलकीपर को साइन करने में। आई थिंक यार 6-7 महीने में बंदा फुटबॉल नहीं भूल जाता, तो ही विल बी गुड, लाइक ज़्यादा ज़्यादा 2-3 हफ्ते का मुझे लग रहा है कि उसका वो पीरियड होगा जिसमें वो ट्रेनिंग करेंगे, अपने आप को मैच फिटनेस पे वापस लेके आएंगे, एंड आई थिंक ही विल बी डूइंग गुड अगर उनको मौका मिलता है तो। अब क्वेश्चन आता है कि भाई इन्याकी पीनिया वर्सेस हमारे शेज़नी में से कौन शुड बी द मेन गोलकीपर। देखो, ऑब्वियसली ये बंदा 6 महीने बाहर था, तो स्टार्टिंग ऐसा तो नहीं होगा कि नेक्स्ट गेम में ही चांस मिल जाएगा या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट गेम में चांस मिल जाएगा। ही नीड टू प्रूव इट इन ऑन लाइक ट्रेनिंग ग्राउंड। मोस्ट प्रॉब्ली मैं देख के चल रहा हूँ कि तीसरे गेम से हमारे को, मुझे लग रहा है कि शेज़नी वापस आ सकता है गेम में, या फिर चौथे गेम से तो आना चाहिए। इन्यागी के ऊपर इसको स्टार्ट मिलना चाहिए, जिस तरीके का ये प्लेयर है, जिस तरीके का गोलकीपर है, तो मेरे को लगता है कि मिल जाएगा। और जिस तरीके का देखो हमारे को ज़रूरत थी, मैं खुद ही पर्सनली बोल रहा था कि देखो यंगस्टर्स मिल जाते तो बहुत बढ़िया था, मगर भाई बीच अभी ना तो ये कोई विंडो चल रही है, ना विंटर विंडो चल रही है, ना समर विंडो चल रही है, तो पहली बात तो भाई गोलकीपर ही मिलने मुश्किल है, तो रिटायर्ड ही बंदे या फिर जो बंदे अभी आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वही मिलेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो भाई जनवरी में बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, ठीक है, आपको जो भी प्लेयर मिलता है, इनफैक्ट आप किसी भी प्लेयर की बात कर लो, अनटिल अनलेस भाई कोई मिड सीज़न तो कोई आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, तो जनवरी में जनरली बहुत महंगे रेट पे मिलते हैं। अगर आप बात करो भाई समर विंडो में, तो समर विंडो इज़ द बेस्ट टाइम भाई जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं गोलकीपर के लिए, और हम, मेरे को लग रहा है कि भाई बार्सिलोना जाएगी ऑब्वियसली। वो देखते हैं किसके लिए जाती है, डियोगो कोस्टा के लिए जाती है भाई, या फिर कौन ऐसा उनको दिख रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो देखते हैं भाई आगे फ्यूचर में। बट अभी के लिए तो भाई शेज़नी इज़ द बेस्ट चॉइस, बेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ वी कैन डू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई इतना सारा जो फुटबॉल मैचेस हो रहे हैं, यूसीएल के मैचेस हो रहे हैं भाई, पहली बात तो क्या क्रेजी जा रहा है यूसीएल भाई। वाह भाई, गले गले तक फुटबॉल भर दिया भाई, हमारे गले गले तक फुटबॉल भर दिया भाई। एक टाइम पे 7-7 मैचेस हो रहे हैं, 12:30 बजे ऐसे दबाओ तो भाई ऐसे सोनी जो हमारा है सोनी लिव ऐप, उसमें भाई ऐसे करके पूरा का पूरे बैनर ही भरा पड़ा है कि कौन सा मैच देखें। बट ऑब्वियसली आप अपने फेवरेट टीम का देखोगे, कईयों की फेवरेट टीम भाई इस समय पे यूसीएल में नहीं खेल रही, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि कौन सा मैच देखा जाए भाई। तो अगर बात करी जाए भाई, इतना फुटबॉल और क्रेजी फुटबॉल यार। अगर आप बात करो परसों की मैचेस की, तो भाई बार्सिलोना ने 5 गोल करे, ब्रोसिया डॉर्टमुंड ने 7 गोल करे भाई, सिटी ने 4 गोल करे, और मतलब ऐसे दबा के गोल्स पे गोल्स हो रहे हैं। और कल के गेम में भाई, कल के मैच में क्या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ रहे हैं भाई। रियल मैड्रिड हार गई भाई, आपकी बायर्न हार गई, और उसके बाद भाई एथलेटिको मैड्रिड, व्हाट हैपेंड टू यू मैन, 4-0 से। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड भाई, क्रेजी रिजल्ट भाई, क्रेजी रिजल्ट। मगर भाई इसका एक नेगेटिव पॉइंट, भाई हम लोग तो एंटरटेन हो रहे हैं, दबा के एंटरटेन हो रहे हैं, वीडियो बनाने वालों के लिए भी वीडियो बनाने के लिए दबा के कंटेंट मिल रहा है, मगर भाई फिजिकली ये प्लेयर्स की वाट लग रही है भाई लिटरली। अगर आप देखो तो इस मिड वीक में इन्होंने खेला, अब भाई सैटरडे संडे में अपनी अपनी लीग्स में जाके खेलेंगे, फिर उसके बाद अगले वीक में
अगले वीक में तो छुट्टी है, 15 दिन की छुट्टी, फिर उसके बाद फिर उनका मैच शुरू हो जाएगा। 15 दिन के बाद रेस्ट लेने के बाद इनके फिर से लीग मैचेस शुरू होंगे। लीग मैचेस के जस्ट बाद फिर वेडनेसडे को या थर्सडे को या फ्राइडे को, जब भी भाई इनके मैचेस होंगे, चैंपियंस लीग के मैचेस होंगे, फिर अगेन फिर इनके लीग मैचेस शुरू हो जाएंगे। तो मतलब पहले जो थोड़ा बहुत रेस्ट मिल भी जाता था ना, कि चैंपियंस लीग इतनी जल्दी शुरू नहीं होती थी, मैच डे 1 मैच डे 2 के बीचेस में डिफरेंस होता था, या फिर काफ़ी मतलब इतना फुटबॉल नहीं था। अब भाई वो अंधा फुटबॉल है, और जो टीम मल्टीपल टूर्नामेंट्स में खेल रही है भाई, उनकी तो लगने वाली है भाई। हर कोई टीम सिटी नहीं हो सकती भाई जिनके पास भाई एटलीस्ट 2 टीम्स खेलने लायक हों और उसके बाद एक बेंच और हो। हम भाई यहाँ पे बार्सिलोना भी है जिसके पास भाई जिनके मेन प्लेयर्स ही इंजर्ड पड़े हैं, 8 प्लेयर्स 7 प्लेयर्स अब इंजर्ड पड़े हुए हैं। और अगर बात करी जाए भाई, हम लोग हाईली डिपेंडेंट है यंगस्टर्स के ऊपर भाई। इनसे तो हमने करवा दी है भाई बाल मजदूरी भाई, लिटरली भाई 16 साल 18 साल 17 साल 20 साल के लॉन्डो से हम 90 मिनट गेम खिलवा रहे हैं। 90 मिनट यार, भाई क्या लेनी देनी कर रखी इनकी। आज खेलो 3 दिन के बाद फिर खेलो, फिर 3 दिन के बाद फिर खेलो। तो मतलब यार आई डोंट नो भाई यार, अगर आप किसी भी लेजेंड को या फिर किसी भी फुटबॉलिंग प्लेयर्स को उठा लो जिन्होंने भाई जल्दी खेलना शुरू किया था, 16 साल से 20 साल से शुरू किया था, तो वो भी बोलते हैं कि अगर लगातार आप खेलते रहोगे तो आपकी इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो भाई प्रे करो कि भाई बार्सिलोना के किसी भी यंगस्टर को इंजरी ना हो, क्योंकि भाई इस समय तो रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, हर प्लेयर रीढ़ की हड्डी है भाई इस समय तो भाई होपफुली कुछ ऐसा ना हो। यार इतना फुटबॉल आ चुका है, इतना फुटबॉल खेला जा रहा है कि भाई हम लोग क्वालिटी कंटेंट भी नहीं देख पा रहे हैं। अपना टीम को फॉलो करेंगे भाई, बाकी 2-3 अच्छी जो टीम्स है जिनके मैचेस हो रहे हैं, बड़े मैचेस हो रहे हैं, लाइक आर्सेनल वर्सेस पीएसजी, भाई हम नहीं देख पाए, बार्सिलोना का मैच देख रहे थे। ठीक है, उसी तरीके से आप अपना टीम का मैच देख रहे हो, एक बहुत बढ़िया टीम जो भी मैच हो रहा होगा, बढ़िया बढ़िया कॉम्पिटेटिव टीम्स के बीच में मैच हो रहा होगा, वो आप मिस कर दोगे, बिकॉज ऑब्वियसली आपको अपनी टीम को सपोर्ट करना है। तो कंटेंट भी लूज़ हो रहा है ना बेसिकली आपकी तरफ से भी। अगर आप एंटरटेनमेंट की बात करें तो वो भी भाई एक तरीके से हर बंदे तक नहीं पहुंच पाएगा वो एंटरटेनमेंट। तो पता नहीं भाई, अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। ये इस सीज़न में तो चलो देख लेते हैं कि क्या हो सकता है, बट नेक्स्ट सीजन से इनको कुछ सोच के चलना पड़ेगा, प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी। अगर प्लेयर्स की बात करी जाए तो यार सुनने में तो ये भी आ रहा था कि वो स्ट्राइक करने वाले हैं। तो भाई मैं तो मानता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे भाई प्लेयर्स की सुननी चाहिए, बट होता ऑपोजिट है। जिसको पैसा कमाना होता है ना भाई, वो अपनी चलाता है, बाद में देखी जाती है कि भाई जनता वनता क्या कर रही है। मूव करते हैं बार्सिलोना वर्सेस डिपोर्टिवा की तरफ, प्रीव्यू की तरफ एक्चुअली, जहाँ पे हम भाई देख सकते हैं कि डिपोर्टिवा ने भाई 2012 से भाई हमको एक मैच नहीं हराया। मतलब 2012 तक का ही रिकॉर्ड मैं देख पाया, उतना ही मैं स्क्रॉल कर पाया, मेरी हिम्मत बोल गई। तो मैं देख रहा था कि भाई कोई हराया हो तो भाई थोड़ा सा उससे कुछ निकालें, कुछ सीखें, मगर कुछ इस तरीके से मिला नहीं। तो दैट मीन्स कि भाई बार्सिलोना पहले से ही डोमिनेट करती हुई आ रही है। ऐसा कोई कंपटीशन दिया नहीं है डिपोर्टिवा ने पिछले 8-10 साल में, 12 साल में। और मुझे नहीं लगता है कि इस सीज़न भी ये मैच में भी नहीं दे सकती कि नहीं दे सकती। आई डोंट थिंक सो कि भाई इजीली ये, मुझे लगता है गेम बार्सिलोना जीत जाएगी, और आई थिंक 4-0 या फिर 4-1 की गोल डिफरेंस के साथ जीतने वाली है बार्सिलोना। मगर हमें वो गलती नहीं करनी जो हमने ओसासुना के साथ करा था। लेट्स स्टार्ट विथ आवर मेन प्लेयर्स भाई, उसके बाद फिर जो भी 50th मिनट 60th मिनट में आपको लगता है कि भाई अब हम लोग लीड बना चुके हैं, वही 3-4 की लीड बन चुकी है, देन वी स्टार्ट आवर सब्स्टिट्यूशन। भाई जो भी हमारे प्लेयर्स हैं, कोर प्लेयर्स, पेड्री, लामिन यमाल आई थिंक खेलेंगे इस बार, तो रफीना, लेवेंडोस्की, इन सबको रेस्ट देने की ज़रूरत पड़ती है तो दे दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। अब तो हमारे भाई डियोंग भी आ चुका है, तो आई थिंक उनको भी टाइम मिलना चाहिए। सिमिलरली फाती को टाइम मिलना चाहिए, फरहान को टाइम मिलना चाहिए भाई, और ज़्यादा उनको स्टार्ट्स मिलने चाहिए ताकि वो कॉन्फिडेंस गैदर करें। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, वाहियात जिस तरीके का गेम उनका दिख रहा है, अगर वो भाई बेचना भी है ना उसको, बंदे को तो थोड़ा प्रेजेंटेबल तो बना। तो भाई तुम इंटरव्यू देने जाते हो तो थोड़ा टाई वाई पहन के आते हो, इस बंदे का तो भाई मुंह पे ही लिखा है चमनचू। ठीक है, तो नहीं भाई, हम लोगों को थोड़ा चांस देना पड़ेगा इसको, और छोटी टीम्स के अगेंस्ट चांस देगा, एक आधा गोल निकाल लेगा तो थोड़ा रिज्यूमे में ऐड हो जाएगा, तो सेल करने में भी इजी होगा, और नहीं तो हमारे लिए भी बेटर होगा भाई आगे बैकअप के लिए। खैर ये गेम हमारे लिए भाई 3 पॉइंट्स निकालने वाला गेम रहेगा, कि किसी तरीके से हम लोग इसमें से अपने एक भी पॉइंट लूज़ ना करें, और अपना कॉन्फिडेंस को जो हमारा बन रखा है उस पर कंटिन्यू करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और उसके बाद अपना बढ़िया जो हमारा इंटरनेशनल ब्रेक आ रहा है उसमें जाएँ। आप लोग बताओ वीडियो कैसी लगी, आपको क्या लगता है कि शेज़नी किस तरीके का भाई गोलकीपर होने जा रहा है, क्या ही विल बी हिट और फ्लॉप? तो प्लीज़ बताइए ज़रूर कमेंट में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।